Good afternoon class. I'm Yash Sharma from Zero to Genius classes. कुछ फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट आएगी कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ट्रिगोनोमेट्री पार्ट में आती है ना। हमारा अब तक ज्योमेट्री हो गया और नंबर थ्योरी का पार्ट एचसीएफ और एलसीएम हो गया। अब उन्हें प्रॉब्लम आ रही है ट्रिगोनोमेट्री में। देखो ट्रिगोनोमेट्री जो एक पार्ट है मैथ का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपन ये नहीं कह सकते उसे कि ये सिर्फ और सिर्फ 10th के लिए है या 8th के लिए, 9th या 12th। ये सारे है आगे तक जब आप कंपटीशन में जाओगे, चाहे आप छोटी से किसी की भी पोस्ट देखो, चाहे आप चपड़ासी की देखें या फिर हाई लेवल की देखें, फर्स्ट ग्रेड की या थर्ड ग्रेड, आप हर एक उसमें कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है ये। और ट्रिगोनोमेट्री ना आने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है स्क्वायर। हम तब तक स्क्वायर को नहीं समझते। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। हम वर्ग को अच्छे से नहीं समझ पाते, इसलिए हमारे को ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपन ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट करने में हमको करने से पहले अपन बात करेंगे किसकी? अपन बात करेंगे कि अपन को ये मिले, अपन को सबसे पहले स्क्वायर एक्सेस करना है। ठीक है, स्क्वायर करने के लिए ये रहा आज अपना टॉपिक होगा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग वो वाला वर्ग नहीं जो ऐसा होता है 3 डायमेंशन, वो मैं ज्योमेट्री शेप की बात नहीं कर रहा हूं। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, यानी कि वर्ग का मतलब है किसी भी संख्या को वापस उसी संख्या से गुणा करना। जैसे मैं कहूं या यूं लगा लो, संख्या को उसी संख्या या स्वयं से गुणा करो, उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? तुम्हारा स्क्वायर या वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि वर्ग हमारे को कैसे मिला। जैसे देखो, आपको ये तो पता ही है, सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है ना वो जनरली आपको यहां से 1 से लेके 10 तक तो सबको ही वर्ग आते होंगे। नहीं आते हैं तो मैं बता देता हूं। और 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, यानी कि कैसे 2 का वर्ग निकालें तो हम 2 को वापस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही हम 3 का वर्ग निकालें तो क्या आ जाएगा 9, यानी कि 3 गुणा 3। 4 का निकालिए तो 4 को 4 से गुणा करना है 16। 5 का निकाला तो 5 को 5 से गुणा 25, 6 को 36 और 7 का कितना 49, 749। 8 का वर्ग 8 64, 9 का वर्ग 9 नाम 81 और 10 का वर्ग कितना 100। 10 का वर्ग तो मेरे हिसाब से सबको ही आते होंगे। उसके बाद अपन चलते हैं 11 का वर्ग। 11 का वर्ग हो गया 121। 12 का वर्ग हो गया तुम्हारा 144। 13 का वर्ग हो गया 169। 14 का वर्ग हो गया तुम्हारा 256। ठीक है, 256 नहीं, 1 मिनट, 196, सॉरी 256 नहीं 196। ठीक है, 15 का हो गया, 15 का वर्ग हो गया 225 और 16 का वर्ग हो गया तुम्हारा 256। ये 256 यहां आना चाहिए था, सॉरी यहां आना चाहिए था, मैंने वहां कर दिया था गलती से। 17 का वर्ग होता है तुम्हारा 289 और 18 का वर्ग होता है तुम्हारा 324 और 19 का वर्ग होता है तुम्हारा 361 और 20 का वर्ग होता है तुम्हारा क्या 400। ठीक है, ये तो थी हमारी कि हम 20 तक तो हमको सबको याद होगा, आपको भी याद होगा। लेकिन अपन आगे की बात करें, जैसे हमसे पूछ ले कि 98 का वर्ग बताओ। 98 का वर्ग निकालने के लिए अधिकतर तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 98 गुणा 98। उसमें काफी टाइम लगेगा, पहाड़ा वगैरह बोलोगे और बाई मिस्टेक अगर कुछ एग्जाम के प्रेशर से कुछ गलती हो जाती है
तो अपना आंसर पूरा गलत होता है। ठीक है, तो अपन आज जो स्क्वायर करने वाले हैं मैं तुम्हें ट्रिक से बताऊंगा, और ट्रिक से आप बड़ी बड़ी संख्याओं के आप यूं चुटकियों में आंसर निकाल लोगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन वर्ग को दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में क्या कि एक तो दो संख्या का वर्ग निकालना और एक तीन संख्या का वर्ग निकालना, यानी कि दो संख्या का वर्ग निकालना, और एक हो जाएगा तुम्हारा क्या, तीन संख्या का वर्ग निकालना। दो संख्या का वर्ग और तीन संख्या का वर्ग का मतलब मैं बता देता हूं, का वर्ग। ठीक है, दो संख्या का मतलब हो गया तुम्हारा 11 से लेके और 99 तक। ठीक है, और तीन संख्या का मतलब हो गया तुम्हारा 100 से लेके कहां तक, 999 तक, यानी कि 9 से। अब इनका अपन वर्ग कैसे निकालें फटाफट से, तो देखो अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेन कि दो संख्या का वर्ग निकालना। दो अंकों वाली संख्या, मेरे हिसाब से ये वर्ड सही रहेगा, दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। अपन ट्रिक से देखेंगे इसको, है ना। यहां पर दो अंकों रख लो, दो अंकों की संख्याओं का वर्ग, और यहां पर तीन अंकों का। ठीक है, तीन अंकों की संख्या का वर्ग। तो पहले अपन दो संख्याओं के देखते हैं और ट्रिक से देखते हैं। मेरे पास आ गया आपका, जैसे आप इस ट्रिक को बहुत ही बारीकी से समझना। अगर आप समझ गए तो गारंटी से आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं कल या परसों से आपकी ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा, और ट्रिगोनोमेट्री को अपन कम से कम 4 से 5 दिन लेके चलेंगे, बिल्कुल ही डीपली से। जिन्होंने कभी ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी है और जो कि बहुत अच्छे माहिर भी हैं, उनके लिए भी मैं दोनों का ख्याल रखते हुए ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मुझे ये टॉपिक है जो कि बहुत जरूरी है क्लियर करवाना। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं दो अंकों के। सपोज करो मुझसे, मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं, मुझसे पूछा गया 23 का वर्ग। 23 का वर्ग, इसके दो स्टेप निकालो। दो स्टेप में आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इन संख्याओं को, हमारे पास यहाँ तीन संख्याएं 2, 3 और 2, इनको आपस में गुणा कर दो, यानी 2 गुणा 3 गुणा 2। और हमारा फर्स्ट स्टेप में आ गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यानी मेरे पास आ गया 12। ठीक है, अब बात आते हैं कि अब आगे क्या करें। देखो यहां पर दो अंक है हमारे पास, 2 और 1 3। तो अब आपको बहुत ही ज्यादा से समझना है क्या कि 2 का वर्ग क्या होता है। 2 का वर्ग होता है 4 हो गया, यहां रख दिया। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, वो हमने यहां रख दिया। ठीक है, लेकिन यहां जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो आपको ये है कि आपको हमेशा संख्या 2 में रखनी है। 2 में का मतलब कि हमें जो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0-9 लिख सकते हैं, और ऐसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 0-4 लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमारे पास जो संख्या बनी है वो बनी है 0409। ठीक है, अगर आपके पास यहां पर संख्या डबल आ ही रही है, जैसे सपोज करो यहां 4 और 3 होता, तो हम 4 का क्या लेते 16, जो कि खुद एक डबल है। तो हमें डबल चाहिए। अगर सिंगल में आ रहा है तो आप उसे डबल करने के लिए 0 लगा लीजिए। अगर अंक के पहले 0 आता है तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अंक के बाद 0 लगाते हैं तो बहुत फर्क है। देखिए, अगर आप लगाते हो 04, तब इसका मतलब 4 ही है। चाहे आप 4 को ऐसे लिख दीजिए, चाहे 04 लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर आप 0 को अंक के बाद लगाते हैं तो सर ये बन जाता है 40, जबकि 4 में और 40 में बहुत फर्क है। ठीक है, 4 का 10 गुना होता है 40, तो ये दोनों इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है कि हाँ, यानी यहां पे कर दिया अपन ने। अब क्या करना है अपन को, अपन क्या कर रहे हैं कि अब जो ये वाली चीज आई है, यहां तक अपना आ गया, ये वाली जो चीज आई है इसको पीछे से एक अंक छोड़कर जोड़ दीजिए। यानी कि पीछे क्या है 9 को, अगर 9 को छोड़ करके हमने ये जोड़ दिया। अब हमारा उत्तर क्या आया, हमारा उत्तर आ गया, यहां से तो आ गया 9, 0 और 2 होते हैं 2, 4 और 1 होते हैं 5। तो साहब ये जो आपका 529 आया, ये 23 का वर्ग है। 23 का
वर्ग है। ठीक है, अब अपना वो देख लेते हैं कि क्या सही है या गलत। तो अपन यहां से ऐसे करके देख लो, जैसा कि तुम लोग करोगे या अभी तक जिसने बताया हो ऐसे। क्या 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यहां तक हो गया 9, 6 और 6 12, हासिल पाइए 4 और 1 5। यहां से भी यही आया है और यहां से भी आया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अपना पास ये ट्रिक आप बहुत अच्छे से याद रखिए। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और करवा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए, अब मेरे पास आता है 34, 34 का वर्ग निकालना है हमें। 34 का वर्ग मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप, तो क्या रखिए आप, फर्स्ट स्टेप ये रखिए कि इन तीनों अंकों को गुणा कर दीजिए। तीनों अंकों को जब आप गुणा करोगे यानी 3 गुणा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, या यूं कर लीजिए 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। हमारे पास यहां आ गया 24। गॉट इट। अब आते हैं अपन यहां पर, 2 अंक है हमारे पास। 3 का वर्ग हो गया 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9, लेकिन मैंने बताया था अंकों को कैसे रखना है डबल, तो डबल के लिए क्या कर दोगे 0 लगा दोगे 0 9। अब दूसरा अंक रह गया 4, 4 का वर्ग होता है हमारे पास 16, 4 का वर्ग होता है हमारे पास 16। अब 16 चूंकि खुद एक डबल है तो हम इसके साथ अब 0 नहीं लगाएंगे। अगर आपने 0 लगा दिया तो आपका आंसर 100% गलत माना जाएगा और गलत आ जाएगा अगर आप 0 लगाते हैं। देखो यहां पर 0 ना लगाएं तो ये बन रहा है 916, अगर आप 0 लगाते हैं तो कितना बनता है 9016, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां अब जो ये वाली संख्या है इसको पीछे से एक अंक छोड़ करके जोड़ दीजिए। 6 को छोड़ देंगे हम तो क्या बच जाएगा 1 और ये 2 4 जोड़ दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 5 और 9 2 11, 1156 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस पर रख करके देख लीजिए। 34, ये 4 चौक 16 का 1, 4 तिया 12 और 1 13, और यहां से 3 चौक 12 का 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि ये कितना आया 6 3 2 5 1 और 1, ये भी है और ये भी है। ठीक है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो यकीन मानिए ये आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाए ना। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेके चलते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूं, क्या 57। हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, 57 का वर्ग करेंगे। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, नीचे ले लीजिए शायद सूट नहीं हो रहा होगा। 57 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप कि 5 गुणा 7 गुणा 2, यानी कि 5 सत्ते 35 और 35 दूनी 70, यानी कि यहां हमारे पास आ गया क्या 70। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या कि 5 का वर्ग क्या होता है 25, डबल है। अब डबल है तो मैंने 0 नहीं लगाया यहां पर। ठीक है, 7 का वर्ग क्या होता है 7, ये रहा 7 का वर्ग होता है 49, वो भी डबल है तो आपने 49 रख दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि यहां पर जो ये वाली संख्या है इसको एक अंक छोड़ करके पीछे से, आगे हमें कोई मतलब नहीं है, पीछे से एक अंक छोड़ करके ऐड कर दीजिए, यानी कि 49 का 9 छोड़ दें हम तो पीछे से 0 और ये 7, इसको ऐड कर दीजिए 9 4 7 और 5 12 का 1, कितने हो जाएंगे 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 57 का वर्ग जो होगा वो क्या आएगा तुम्हारा 32 49। ठीक है, मैं हर एक को करके नहीं दिखाऊंगा। आप अगर कोई ऐसी संख्या मिलती है जिसका इस ट्रिक से आंसर नहीं आता है तो मुझे जरूर कमेंट में करके बताएं। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि कोई इस ट्रिक से किसी की संख्या का वर्ग ना निकले। मैंने सबका ही करके देखा और सबका ही आया, और मैं इसी मेथड को यूज करता हूं। मेरी क्लास के बच्चों को तो पता है कि ये वाली ट्रिक, बाकी जो न्यू है
कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पता है तो अब आप जीरो टू जीनियस क्लास से जुड़ चुके हैं, तो अब आपको न्यू ट्रिक मिलती रहेगी और आप करते रहिए। बस आपसे ये दरखास्त है कि आप ये मैटर को आप बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इस मैथ की नीड है, यानी कि जो 10वीं में है, 8वीं में, 12वीं में है, जो ये ट्रिक करना चाहते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। आर्ट्स वगैरह वाले हैं वो भी ये ट्रिक करते हैं क्योंकि उन्हें भी कंपटीशन में बहुत जरूरी होती है। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, शेयर करोगे तो इसमें बेनिफिट आपका ही होगा कि कहीं किसी का अच्छा करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा मिलता है उस चीज का। ठीक है, अब अगर चलते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पर, हम एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आप चाहो तो इस टॉपिक को 2 दिन चला लीजिए, आज चला लीजिए, कल 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कल मैं बता दूंगा। आप आज 2 बार चला लीजिए इस टॉपिक को चाहे तो, लेकिन आप इस ट्रिक को अच्छे से समझिए, इसका अच्छे से मंथन करोगे तभी ये ट्रिक बहुत चुटकियों में हो जाएगी। अब आपको ये बहुत बड़ा झमेला लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। लेकिन अगर आप फटाफट देखोगे, देखो यहां तक 20 तक का वर्ग सबको पता होता है, हमें ये फटाफट गुणा करना है, तो मैंने तो ये करके दिखा रहा हूं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मोरली कर पाओगे। 5 7 35 35 दूनी 70, ये 70 कर दिया साइड में, 5 का 25, 7 का 49, यहाँ लिख दिए 70 को जैसे। इतना डेस्क्रिप्शन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कहते हैं कि आप अभ्यास करते रहोगे तो बहुत जल्दी ही सक्सेस मिल जाती है, सक्सेस हो जाओगे। तो देखते हैं आगे क्या, एक और लेके चलते हैं अपन, कोई भी 78 लेके चल लीजिए, 78 का वर्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं ताकि आपकी भी स्पीड बढ़े। 8 7 56 हो गए, और 56 दूनी होते हैं 112। मैं यहां सीधा ही लिख रहा हूं 112। ठीक है, देखिए अब 1 सेकंड भी नहीं लगा, क्या 8 7 56 और 56 दूनी 12, 112 हो गया। अब इनका कर दीजिए, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64, 8 का हो गया क्या 64। पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, यानी कि 2 1 1, जोड़ोगे 4 8 9 और 1 10 का 1, और ये हो जाएगा 6। ये आपका आंसर। आप अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप स्टॉप वॉच लगा के देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 या 12 सेकंड लगेंगे। 10 या 12 सेकंड तो किसी भी क्वेश्चन में लगनी भी चाहिए, इतने बड़े। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लीजिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन चीजों का, आप और भी समझ जाओगे। चलिए और बड़ी हम ले लेते हैं 84 ले लीजिए। 5 एग्जाम्पल 84 का वर्ग। देखिए 8 चौक 32 और 32 दूनी 64। फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा 8 गुणा 4 गुणा 2, 8 चौक 32 और 32 दूनी क्या हो जाएंगे 64। तो यहां से आ गया हमारा 64। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। तो 8 का क्या हो गया 64 और 4 का क्या हो गया 16। पीछे से एक संख्या छोड़ के जोड़ दीजिए 4 और 6, जोड़ा तो क्या आ गया 6, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना आ जाएगा 6। सही हुआ है क्या, 8 चौक 32 32 दूनी 64। ठीक है, 6 और ये आ जाएगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 10 और ये 7, यानी कितना आ जाएगा 7056। ठीक है, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन कहां से हो गया था, यहां से हो गया था कि इस 78 में तो 112 आ रहा है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, यहां से हो गया। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे और चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 99 का वर्ग। 99 का वर्ग, इस वर्ग को आगे चलेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, इनको गुणा कीजिए फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या कि 9 गुणा 9 गुणा 2, 9 नाम 81, और 81 दूनी होते हैं 162। जोड़ दो 162 हो गया। ठीक है, आगे चलिए 9 का हो गया 81 और 9 का हो गया 81। ठीक है, पीछे से एक अंक छोड़ गए, यहाँ पीछे से एक अंक छोड़ गए, इस वाली संख्या को ऐड कर दीजिए, यानी कि 2, 1 को छोड़ दिया हमने, 2 6 और 1, यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 10 1 8 और 8, अब हासिल नहीं है 8 और 1